हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 की, जो कि 5 जुलाई को प्रस्तावित है। हम लोग लास्ट ईयर के पेपर टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। आज का हमारा जो टॉपिक है बाल विकास एवं मनोविज्ञान से संबंधित है और इसकी टेस्ट सीरीज संख्या है 2। फर्स्ट लेक्चर हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, टेस्ट नंबर फर्स्ट। इस टेस्ट सीरीज में आपके लिए काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, जिसमें केवीएस में पूछे गए प्रश्न, सीटेट में पूछे गए प्रश्न दोनों का संकलन है। क्योंकि सीबीएसई के पैटर्न पर हमको चलना है, सीबीएसई जो इसकी डिमांड करता है वो प्रश्न आपके पास होने चाहिए। इसमें 30 प्रश्न हैं। आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं किसके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है 30 प्रश्न कीजिए, जितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट में सारे स्टूडेंट जवाब दें कि किसकी तैयारी कितनी चल रही है। किसी को कोई दिक्कत रहेगी, पर्सनली कोई नोट्स नहीं है, वो आप बताना, वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम लिंक है t.me/knahsah123, जिसमें आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चंस और हमारे वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल रहेंगे। एक बात और, जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिसमें हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अध्यापक की सहायता की सीमा निर्धारित करने वाला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सेकंड, बालक जो कुछ स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो कुछ सहायता प्रदान करने पर कर सकता है उसके बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर थर्ड, बालक की क्षमता का विकास करने के लिए प्रदान की गई सहायता की मात्रा और प्रकृति। ऑप्शन नंबर फोर, वह जो कुछ एक बालक खुद कर सकता है जिसका मापन नहीं किया जा सकता। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग की कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ चुके हैं, आप लोग को चेक करना है किसकी तैयारी कितनी है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बालक जो कुछ स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो कुछ सहायता प्रदान करने में कर सकता है उसके बीच का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गई और वापस आकर उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में चर्चा की। यह प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सेकंड, अधिगम के लिए मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर थर्ड, मूल्यांकन के लिए अधिगम। ऑप्शन नंबर फोर, मूल्यांकन का अधिगम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मापन के रूप में अधिगम को बढ़ावा नहीं देता? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों को आंतरिक फीडबैक प्राप्त करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों के लिए जोखिम उठाने का सुरक्षित वातावरण तैयार करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों को पढ़ाए गए विषय के बारे में विचार प्रस्तुत करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर फोर, जितना संभव हो सके विद्यार्थियों की जाँच करना। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, जितना संभव हो सके विद्यार्थियों की जांच करना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कौन से मापन के रूप में अधिगम को बढ़ावा नहीं देता? ऑप्शन नंबर फोर, बढ़ावा नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। ऑप्शन नंबर सेकंड, मूल्यांकन के अवसरों को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर थर्ड, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रगति। ऑप्शन नंबर फोर, शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठोर परिश्रम करता ताकि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंतरिक रूप से। ऑप्शन नंबर सेकंड, बाह्य रूप से। ऑप्शन नंबर थर्ड, व्यक्तिगत रूप से। ऑप्शन नंबर फोर, अनुभवात्मक रूप से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंतरिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दूसरों का अनुकरण करने वाले बच्चे को अपने स्कीमा का दमन करके नया स्कीमा बनाना पड़ता है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आत्मसिद्धीकरण। ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुकूलन। ऑप्शन नंबर थर्ड, समायोजन। ऑप्शन नंबर फोर, स्कीमा।
इसे कहा जाता है अनुकूलन। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन की मौजूदा राय के अनुसार बच्चे उसी तरीके से कार्य करते हैं जैसे वयस्क करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों को युवा वयस्क माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, बचपन मूल रूप से प्रतीक्षा की अवधि है। ऑप्शन नंबर फोर, बचपन तेजी से विकास और परिवर्तन की अवधि है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, बचपन तेजी से विकास और परिवर्तन की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसक व्यवहार सीख सकते हैं निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एल्बर्ट एल थर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सेकंड, जेबी वाटसन। ऑप्शन नंबर थर्ड, अल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन नंबर फोर, जीन पियाजे। जी हाँ, इसका अल्बर्ट बंडूरा ने एक फिल्म द्वारा दिखाई गई थी बच्चों को, और वो उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के साथ बच्चों होने वाले संभाषण का विकास निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यवहारात्मक। ऑप्शन नंबर सेकंड, सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर थर्ड, बौद्धिक। ऑप्शन नंबर फोर, सामाजिक। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यवहारात्मक पर केंद्रित है। विकास व्यवहारात्मक पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वर समंजन। ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना। ऑप्शन नंबर थर्ड, पेंडुलम समस्या। ऑप्शन नंबर फोर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से आप लोग कर रहे हैं, अब बताइएगा किसके कितने प्रश्न सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्यात्मक अभिलेख की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह घटना का वास्तविक वर्णन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, यह एक बालक के व्यक्तिगत विकास या सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णन करता। ऑप्शन नंबर थर्ड, यह आंकड़ों पर आधारित एक पर्याप्त व्याख्या होती। ऑप्शन नंबर फोर, यह व्यवहार का एक व्यक्तिपरक प्रमाण होता है और इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। व्याख्यात्मक अभिलेख की विशेषता नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ये विशेषता नहीं है। फर्स्ट, सेकंड इज थर्ड, ये सारी विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर जो फोर है विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। ये व्यवहार का एक व्यक्तिपरक प्रमाण होता है और इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमूर्त चिंतन। ऑप्शन नंबर सेकंड, मूर्त चिंतन। ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक चिंतन। ऑप्शन नंबर फोर, आत्म केंद्रित व्यवहार। जी हाँ, मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है अमूर्त चिंतन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी प्रश्न आ गया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एंडोजेंस हार्मोन्स महिलाओं में होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स पुरुषों में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रोजेस्टेरोन लड़कियों की मोटी आवाज़ के लिए जिम्मेदार नहीं। ऑप्शन नंबर फोर, एस्ट्रोजेंस और एंडोरोजेंस दोनों तरुणावस्था के दौरान लड़के और लड़कियां दोनों में होते हैं। कौन सा कथन सत्य है? इसका जो राइट आंसर है तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रोजेस्टेरोन लड़कियों की मोटी आवाज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षक कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ
समूह गतिविधि में नेत्रहीन शिक्षार्थी को भी शामिल करता है तो वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट वह नेत्रहीन शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों की सहायता कर रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड वह नेत्रहीन शिक्षार्थियों का तनाव बढ़ा रहा। ऑप्शन नंबर थर्ड वह कक्षा में अधिगम के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहा। ऑप्शन नंबर फोर वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहा। समावेशी जिसमें एक दिव्यांग छात्र एक समान छात्र दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में पोलियो से 3 बच्चे प्रभावित हैं। खेल के कालांश में उन्हें ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोने में बैठाया जाना चाहिए ताकि ये बच्चे खेल का आनंद ले सके। ऑप्शन नंबर सेकंड अन्य बच्चों के साथ उचित खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड केवल इंडोर गेम्स में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर कक्षा के सभी छात्रों के साथ खेलने के लिए विवश किया जाना चाहिए। कक्षा के सभी छात्रों के साथ खेलने के लिए विवश किया जाना चाहिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड अन्य बच्चों के साथ उचित खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जब शिक्षक कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह गतिविधि में नेत्रहीन शिक्षार्थी को भी शामिल करता है तो वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट वह नेत्रहीन शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों की सहायता कर रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड वह नेत्रहीन शिक्षार्थियों का तनाव बढ़ा रहा। ऑप्शन नंबर थर्ड वह कक्षा में अधिगम के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। ऑप्शन नंबर फोर वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहा है। ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन राइट आंसर है वह समावेश ऑप्शन नंबर फोर वह समावेशी। क्वेश्चन क्या है? जब शिक्षक कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह क्रिया करता है, समूह गतिविधि में नेत्रहीन शिक्षार्थियों को शामिल करता है तो वह कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कर रहा है। आपको भी डिस्कस किया था, समान बालक और एक दिव्यांग बालक एक साथ शामिल किए जाते हैं तो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार शिक्षक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में पोलियो से 3 बच्चे प्रभावित हैं। खेल के कालांश में उन्हें जी हाँ डियर स्टूडेंट, प्रश्न रिपीट हो चुका है। ये प्रश्न भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित गतिविधि है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक साथ 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक साथ हल करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड उन्हें अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाना। ऑप्शन नंबर थर्ड हाल ही में हुए विद्यार्थियों में आयोजित एक खेल पर रिपोर्ट लिखने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर फोर दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना। प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित गतिविधि है दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट समानता शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और वह सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। ऑप्शन नंबर सेकंड समानता अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। ऑप्शन नंबर थर्ड बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर फोर मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। सभी को मालूम इसमें जो अच्छा पॉइंट नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर फोर मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अल्फ्रेड विने। ऑप्शन नंबर सेकंड चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर थर्ड रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर फोर डेविड वेसलर।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण को विकसित किया था। अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है स्लैश कर रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीखने के रूप में आकलन। ऑप्शन नंबर सेकंड, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर थर्ड, सीखने के समय आकलन। ऑप्शन नंबर फोर, सीखने का आकलन। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, महिला शिक्षकों की उपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, लिंग भेद। ऑप्शन नंबर फोर, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, लिंग भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही व धारा प्रभाव बोलना। ऑप्शन नंबर सेकंड, जानना समझना व लिखना। ऑप्शन नंबर थर्ड, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। ऑप्शन नंबर फोर, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यवहार एवं वातावरण। ऑप्शन नंबर सेकंड, वातावरण एवं जीव विज्ञान। ऑप्शन नंबर थर्ड, वातावरण एवं पालन पोषण। ऑप्शन नंबर फोर, आनुवंशिकी एवं वातावरण। प्रकृति पोषण विवाद संबंधित है ऑप्शन नंबर फोर्थ, आनुवंशिकी एवं वातावरण। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास डैश होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुणात्मक। ऑप्शन नंबर सेकंड, कुछ सीमा तक अमापनीय। ऑप्शन नंबर थर्ड, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ऑप्शन नंबर डी, मात्रात्मक। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार। ऑप्शन नंबर सेकंड, इको क्लब। ऑप्शन नंबर थर्ड, सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर फोर, स्वास्थ्य क्लब। सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है ऑप्शन नंबर थर्ड, सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर थर्ड, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर फोर, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संग्रहण। ऑप्शन नंबर सेकंड, तथ्यात्मक। ऑप्शन नंबर थर्ड, स्पर्श संबंधी। ऑप्शन नंबर फोर, चाक्षुष। कौन सा ऑप्शन सही बताइए। इसका जो राइट आंसर है सीखने की शैली का उदाहरण है ऑप्शन नंबर फोर, चाक्षुष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भावात्मक, ऑप्शन नंबर सेकंड संरक्षण उन्मुखी, ऑप्शन नंबर थर्ड सुरक्षा उन्मुखी, ऑप्शन नंबर फोर प्रभावी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बात करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है डैश है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अध्यवसाय, ऑप्शन नंबर सेकंड संवेग, ऑप्शन नंबर थर्ड वचनबद्धता, ऑप्शन नंबर फोर अभिप्रेरण। जी हाँ, आंतरिक बल को जो प्रोत्साहित करता है ऑप्शन नंबर फोर मोटिवेशन, अभिप्रेरण। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों का संकलन काफ़ी अच्छा था। आपने प्रश्न लगाए होंगे तो आपके पसीने आ गए होंगे, ये मेरा पहले से ही कह रहा है। पूरा शेड्यूल था, सीबीएसई बोर्ड था, जैसे सीबीएसई प्रश्न पूछता। इसमें प्रश्नों का संकलन कुछ मेरे एनवीएस के क्वेश्चन थे और सीटेट में आए हुए प्रश्न थे। आप अपनी तैयारी को जांचिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्या आप सीटेट के लायक हैं? क्या वाकई आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं जो आपकी सिलेबस तैयारी है? आपके साथ दो तैयारी हो रही, एक सीटेट का प्रैक्टिस पेपर, एक एनवीएस केवीएस का। वैकेंसी तो कभी भी आ सकती है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं तैयार हैं तो तैयार हो जाइए स्टडी विद शशांक के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको सब चीज़ मिलेगी। तैयारी बढ़िया कीजिए ना, पढ़ना तो है, अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों, डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस आइकन बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जितने भी स्टूडेंट के जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं बताइएगा ज़रूर। हमारे टेलीग्राम चैनल में पर्सनल बताइएगा जैसे आप बता पाएँ, या फिर आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में वहाँ बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसमें हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी।